नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जब आई आपदा। इसके प्रथम वीडियो में हमने भूकंप के बारे में बताया था और अब बाढ़ के बारे में बताया जाएगा कि बाढ़ के आने पर सब जगह पानी पानी हो जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक होने पर नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे ये जल आसपास के सभी रिहायशी स्थानों पर भर जाता है और पूरा स्थान जलमग्न हो जाता है। लोगों के घरों में पानी आ जाता है, जिससे लोगों को ऊंचे स्थानों पर रहना पड़ता है। इससे उन्हें खाने पीने और रहने की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अधिक दिन तक पानी घरों में रुकने के कारण मकान गिरने शुरू हो जाते हैं। कमज़ोर मकान तो एक दिन में ही गिर जाते हैं। बाढ़ के आने पर विनाश हो जाता है। अब इसमें कुछ पहले का बाकी रहा है कि भूकंप के बारे में क्वेश्चन आंसर रहे थे, वो अब हम इसमें करेंगे कि भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन, पीने का साफ पानी, आवास यानी निवास स्थान के लिए, दवाइयाँ और कपड़े आदि की आवश्यकता होती है। यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ितों के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करेंगे? तो मदद करना तो मानव मात्र का कर्तव्य होता है। यदि मुझसे कोई भूकंप पीड़ितों के लिए मदद चाहे तो मैं दवाइयाँ, भोजन, कपड़े और उसकी ज़रूरत की सामान दूंगी। फिर लिखा है अखबार व पत्रिकाओं में जानो कि अभी हाल ही में कहाँ भूकंप आया था, उससे किस तरह का नुकसान हुआ था। तो अभी हाल ही में तो नेपाल में सन 2015 में भूकंप आया था। इसमें पुरानी इमारतें गिर गई थी, कई लोग मलबे में दब गए थे, बहुत से लोगों घायल हो गए थे, मकानों में दरारें पड़ गई थी तथा संपत्ति की भी काफ़ी हानि हुई थी। मलबे का मतलब होता है कूड़ा करकट, उसके अंदर लोग नीचे दब गए थे। भूकंप जैसी मुसीबत आने पर क्या क्या करना चाहिए? तो भूकंप जैसी मुसीबत आने पर तुरंत घर से बाहर खुले जगह पर चला जाना चाहिए। जैसे भूकंप आ रहा है तो हमें खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। अगर घर के बाहर न निकल सको तो किसी मजबूत जगह, जैसे मजबूत टेबल हुई, उनके नीचे रुकना चाहिए या बैठ जाना चाहिए, जिससे कोई अगर मकान गिरे तो भी सामान टेबल पे ही गिरे, अपने ऊपर ना गिरे। उसके बाद लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में है भूकंप की तीव्रता। तो किसी भी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। यानी भूकंप कितनी तेज आ रहा है तो वह उसके स्थान से ही जाना जाता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण होता है। आपको अगर कोई पूछे कि भूकंप कैसे होता है, तो भूकंप जमीन की हलचल के कारण आता है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती रहती है, जैसे पानी फैलता है। इस बिंदु को हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का केंद्र कौन सा हुआ? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी बार बार में आगे से आगे फैलते रहने को, तो ये भूकंप का केंद्र होता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। आपको कोई पूछे कि भूकंप का कैसे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर इसको मापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिएक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर जाते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मकान कब गिर सकते हैं, तो 5 रिएक्टर से अधिक होने पर मकान गिरने जैसी स्थिति हो जाती है, लेकिन 5 रिएक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होता है। फिर ये चीज़ें हिलती हुई नजर आती है, मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकंप रोधी मकान 7 रिएक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि जो मकान, मजबूत मकान होते हैं, जिनमें क्या होता है कि ज़्यादा पानी आने से केवल दरारें ही पड़ जाती है, तो उस दरारों मतलब जो है उसको अपन भर भी सकते हैं अगर बारिश रुक जाती है। आगे बताया कि जो बाढ़ आती है उसके बारे में बताया है। एक व्यक्ति है जिसने बाढ़ के दृश्य को देखा, वह उस सीन का मतलब उस दृश्य का चित्रण करते हुए बताता है कि बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी भी दी थी। यानी जब बारिश होती है तो रेडियो, टीवी सब में ये सूचना दी जाती है कि आज बहुत तेज़ बारिश आएगी, तो ऐसे ही सूचना भी आ गई थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई थी, तूफानी हवाएं चलने लग गई थी, रह रह के बिजलियाँ भी चमक रही थी
सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। यानी जब बारिश आती है तो आपने देखा होगा बहुत तेज़ बारिश होती है, लोगों के घरों भीग जाते हैं, सामान भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से ही सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। बिजली भी चली गई थी। अब बारिश आती है तो हवाएं तेज चलना, बिजली का चमकना और मतलब जो पानी है वो चारों तरफ फैल जाना, ये सब आपने दृश्य देखा ही होगा। और चारों तरफ अंधेरा हो गया था, जगह जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे केलू पोश मकान में पानी नहीं टपकता। यानी जो उस दृश्य को देख रहा था वह इंसान बताते हैं कि मेरे जो मकान है उसमें पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग गया। यानी पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में बह रहा था कि रुक ही नहीं रहा था, कि वो सब चारों तरफ फैल रहा था। जैसे तैसे रात गुजरी थी कि सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई। यानी रात भर इतनी बरसात होने के बाद में सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ आवाज़ें आ रही थी। पास के गांव में बांध टूट गया था। यानी इतनी तेज़ बारिश आने की वजह से पास का जो गांव है उसमें बांध टूट गया था, इसीलिए तो आवाज़ आ रही थी लोगों की। तेज़ बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घर के बर्तन आदि सामान पानी में तिरने लग गए। यानी तेज़ जब बारिश आती है, इतना ज़्यादा पानी, जो लोगों के बांध टूटने से लोगों के घरों में पानी आ गया। और घरों में पानी आने के बाद घर में जो सामान होता है हमारा, वो पानी के तेज़ बहाव की वजह से पानी जो उस पर बर्तन, जो भी कोई सामान होता है नीचे गिरा हुआ, वो सब तैरने लग गया। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों के भागने लग गए। यानी जब पानी घरों में आ गया तो क्या करेंगे, जब सीढ़ियाँ चढ़कर वो जहाँ पे ऊंचा स्थान होता है वहीं पे जाएंगे, क्योंकि नीचे रहेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, इसलिए वह ऊंचाई वाले स्थान पे चले गए। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। अब झोंपड़े क्या, वह हल्के होते हैं, घास फूसों के बने होते हैं, तो वो जब तेज़ बहाव पानी का आया तो वो पानी के अंदर बहने लग गए। यानी झोंपड़े बाढ़ में समा गए थे। पानी कहीं कहीं तो पानी में देख छप्पर भी दिख नहीं रहे थे, पेड़ों की टूटी शाखाएं भी दिख रही थी, मरे हुए पशु पक्षी जानवर आदि भी तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। अब क्या होता है, जब तेज़ पानी का बहाव आता है तो उसमें जब पानी चारों तरफ बिखर जाता है, तो उसमें क्या है, घर के सामान, पेड़ों के, वो सब जगह का पानी हिल मिलता हुआ, एक जगह का पानी से अलग अलग भागों में तो जाता नहीं, ये एक साथ में पानी आता है, तो उसमें जो सामान पानी के बहाव में आती है वो सब सामान आपस में मिल जाते हैं। तो सामान के आपस में मिलने से तो कहीं उसमें जानवरों के मतलब मरे हुए के अवशेष दिखते हैं, तो कहीं पेड़ों की शाखाएं पड़ी हुई, ये सब तैरते हुए उसने दिखाई दे रही थी। हम सब लाचार खड़े ये सब देख रहे थे। यानी जो व्यक्ति है उसने सब जो सीन देखा है ये सब बारिश का, उसके बारे में वह चित्रण करते हुए कह रहा है कि हम सब एकदम लाचार हो गए, वो सब देखते रहे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फ़ोन किया। यानी जो उनके पिताजी हैं उन्होंने मतलब अपने दोस्त को फ़ोन किया। फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। यानी जो हमारे जो तहसीलदार होते हैं गांव के, उसको फ़ोन करके गांव की स्थिति जो भी उन्होंने देखी थी कि कैसे बर्तन वगैरह और छान वगैरह जो पशु पक्षी के जो अवशेष वो तीर रहे हैं, ऐसी कंडीशन के बारे में उन्होंने बताया। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। यानी जब गांव पर इस तरह की परेशानी पड़ती है तो सभी सहायता करते हैं, क्योंकि गांव में बहुत एकता होती है, तो आपस में भाईचारे की वजह से वो सब वहाँ के राहत सामग्री लेके आए। कुछ ही देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी वहाँ पहुँचे। यानी जब पुलिस के जो जवान हैं वो हेल्प करने, सहायता करने आते हैं, तो वो भी वहाँ पे पहुँच गए। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुँचाया गया। यानी जब राहत शिविर क्या होते हैं, जहाँ पर जो मतलब पानी में डूबे हुए इंसान हैं उनको लेकर उनकी सुरक्षा की जाती है, उनके ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। तो ऐसे शिविरों में इलाज किया। गांव के कई लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश कर रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को ले जाने का काम कर रही थी। यानी जब सब लोग इस तरह से परेशानी में थे तो एम्बुलेंस भी वहाँ से जो घायल हुए हैं उन इंसानों को लेकर ट्रीटमेंट के लिए लेके आ रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं में प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं
दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाई जा रही थी। यानी जो स्वयं सेवी संगठन होता है उसके द्वारा भी खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी जिससे वो रोगी ठीक हो जाए।